से बनाया जाता है। ये बिल्कुल रियल बादलों की तरह बहुत सी शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं और ये काफी ऊंचा भी जाते हैं। ये नजारा वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नेल आर्ट और मैनिक्योर पेडिक्योर सिर्फ लड़कियां ही करवाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जापान में कुछ मेल भी ये फैशन करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि वो इसे कूल नजर आने के लिए नहीं करते, बल्कि ये इनकी जॉब डिमांड होती है। असल में ये लोग टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वाले लोग होते हैं। ये अपने नेल्स को टीथ शेप में ट्रिम कर देते हैं। इनके नेल्स की ये अनयूजुअल शेप इन्हें धागे के तनों को एक दूसरे से अलग करने में मदद देती है। इससे इन वर्कर्स को काम करने में काफी आसानी हो जाती है। बहरहाल जो भी हो, इनकी ये शेप वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों, ये जो अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसकी शेप एक यूनिकॉर्न के सर की तरह लगती है। इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये चीज आखिर है क्या। ऐसा लगता है जैसे किसी घोड़े के सर जैसा कोई डेकोरेशन पीस अपने घर के दरख्त के साथ बांधा गया हो। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये असल में एक स्क्विरल फीडर है। इसमें लोग अपनी गुलहरियों का खाना डालते हैं और फिर वो इन्हें खाती हैं। आजकल हर कोई ये फीडर यूज करते हैं, लेकिन जब गुलहरियां इनके अंदर अपना सर डालकर खाना खाती हैं तो बहुत ही फनी और वियर्ड लगती हैं। ये नजारा वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, जब भी हम किसी एंशिएंट वॉरियर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला ख्याल इनके वियर्ड कॉस्ट्यूम का आता है। हालांकि ये कॉस्ट्यूम फुली आर्म्ड होता था, लेकिन फिर भी हमारे जहन में ये सवाल लाजम आता है कि वो लोग इतने भारी और मैसिव कपड़ों को पहनकर फाइटिंग कैसे करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कॉस्ट्यूम ना तो भारी होते थे और ना ही हार्ड होते थे। हकीकत बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आर्मर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते थे। जैसे कि ये बूट, इन्हें यूरोपियन मिलिट्री में यूज किया जाता था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ देखने में ही हार्ड और भारी लगते हैं, असल में ये हद से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी तरह इनके बाकी यूनिफॉर्म भी काफी फ्लेक्सिबल हुआ करते थे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन इस तरह का ब्रिलियंट आर्टिस्ट आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम सर्जी है और इसकी एज 40 साल है। इसकी पेंटिंग्स की सबसे खास बात यह है कि अगर इन्हें एक साइड से देखा जाए तो एक बच्चे या फिर यंग पर्सन की तस्वीर लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप दूसरी साइड पर जाते हैं, पेंटिंग में मौजूद शख्स बुढ़ापे में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस आर्टिस्ट की बनाई हुई हर पेंटिंग के दो रुख होते हैं और इन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। ये वाकई में किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। दोस्तों, वैसे तो आप सबने डिस्पोजेबल मग्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह का अनयूजुअल मग शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे यूएस की एक कंपनी ने डिजाइन किया है। देखने में तो ये एक नॉर्मल मग की तरह लगता है, लेकिन अगर आप इसमें गर्म चाय या कॉफी डालते हैं तो ये तेजी से फैलने लगता है। इन मग्स को बनाने का मकसद आपके हाथों को जलने से बचाना होता है। अगर आप गरम गरम मग को उठा लेते हैं तो अक्सर हाथ जल जाते हैं और चाय कपड़ों पर भी गिर सकती है, लेकिन इस अमेजिंग मग की मदद से आप चाय की तपश का अंदाजा लगा सकते हैं और अपने हाथों को जलने से बचा सकते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में जब दरख्तों की शाखें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें काट कर बराबर किया जाता है। ये ब्रांचेस बिजली की तारों को डैमेज कर देती हैं, इसलिए अगर इन्हें काट दिया जाए तो बिजली की तारों को खराब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर पायलट आप देख रहे हैं, इसने दरख्तों की शाखों को काटने का एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीका निकाला है। इसने अपने हेलीकॉप्टर के साथ 19 फीट की तेज धार वाली आरी लेकर इसे 100 फीट लंबी रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर से नीचे लटका दिया है। इस आरी के अंदर 10 ब्लेड्स मौजूद हैं। इसके बाद ये हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू कर देता है और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है, वैसे वैसे नीचे से आरी दरख्तों की शाखों को काट रही है। इसका ये आइडिया वाकई में बहुत यूजफुल है। दोस्तों, आप सब लोग शेवल के बारे में तो जानते होंगे। इसे मिट्टी वगैरह उठाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी होल्स वाला शेवल देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है। भला कोई मिट्टी उठाने के लिए सुराखों वाला शेवल क्यों यूज करेगा? इससे तो मिट्टी ही नीचे गिर जाएगी। लेकिन ये जो टूल आप देख रहे हैं, ये कई सिचुएशंस में बहुत ही यूजफुल साबित होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इससे गीली मिट्टी उठाएंगे तो वो इसकी सतह से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर यही काम रेगुलर शेवल से किया जाए तो सारी मिट्टी इसके साथ चिपक जाती है। ये आइडिया रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों, स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अक्सर लोगों के साथ ये मसला हो जाता है कि वो अपने फोन को टाइम पर चार्ज नहीं करते और इसका नुकसान ये होता है कि जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो इनका फोन ऑफ हो जाता है। वो अपने फोन को मॉल्स वगैरह में चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकल आया है। ये जो स्विंग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्विंग ही नहीं बल्कि एक चार्जर भी है। इसे बहुत से शॉपिंग मॉल्स में लगाया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ह्यूमन पावर्ड होती है। जैसे ही आप इस पर बैठकर झूले लेते हैं तो आपका फोन भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप बोर भी नहीं होते और फोन भी चार्ज होता रहता है। ये आइडिया रियली ब्रिलियंट है।
दोस्तों शायद आप में से कुछ लोग गायरोस्कोप के बारे में जानते होंगे। ये एक स्प्रिंग व्हील होता है जो कि ज्यादातर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और दूसरी व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट को स्पीड मेंटेन रखने में मदद देता है। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स इसे कुकिंग टूल की तरह यूज करना शुरू कर दे। ये जो बारबेक्यू आप देख रहे हैं इसे गायरोस्कोप डिवाइस पर रखकर बनाया जा रहा है और ये कोई आम जगह नहीं है बल्कि चाइना का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। इनके इस यूनिक कुकिंग मेथड से इंप्रेस होकर बहुत से लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। इस होटल के शेफ्स का कहना है कि इस तरह से पकने वाला मीट ना सिर्फ जूसी होता है बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस होता है। एनीवे जो भी हो ये कुकिंग मेथड वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों आजकल के जदीद दौर में आर्ट सिर्फ स्टैचूज और ऑयल पेंटिंग तक ही महदूद नहीं रह गया बल्कि अब इसका लेवल बहुत ही हाई हो चुका है। इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसका नाम फेरो रिफ्लेक्शन पोल है और इसके क्रिएटर्स ने इसे नासा से इंस्पायर होकर डिजाइन किया है। ये सीन मिरर की तरह काम करता है लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक आर्ट है। इसमें कैमरा और मैग्नेट बॉल्स यूज की जाती हैं। ये कैमरा पिक्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है और फिर मैग्नेट बॉल पर रियल टाइम इमेज डिस्प्ले करता है। ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों आमतौर पर जब हम सुपरमार्केट में ग्रोसरीज लेने के लिए जाते हैं तो हम अपने मोबाइल में एक सामान की लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें जो जो सामान लेना हो वो याद रह सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मोबाइल नहीं थे तो लोग ग्रोसरी का सामान कैसे खरीदते थे? ये जो मेटल प्लेट आप देख रहे हैं ये असल में एक ग्रोसरी लिस्ट है जो कि 19वीं सदी में इस्तेमाल की जाती थी। इसके अंदर जरूरत की हर चीज लिखी होती थी और ये हर घर में ही मौजूद थी। इसकी मदद से लोग सामान याद रखते और इसे खरीदते थे। जब कोई चीज खरीद ली जाती थी तो इसके पीछे लगे एरो को फ्लिप कर दिया जाता था ताकि खरीदे हुए सामान का पता चल सके। वेल ये ओल्ड मेथड रियली बहुत अमेजिंग था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।